देखिए अमीश भाई, ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आज तीसरे चरण का चुनाव खत्म हो गया, चौथे चरण में हम एंट्री मार रहे हैं, वो कहीं दूर दूर तक अपनी उपलब्धियों पे बात नहीं करते। इस स्टेज पे जाकर के किस तरह हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। देखिए एक बात आप समझिए, जनता हिसाब मांगना चाहती है, जनता चाहती है हिसाब दो, एक बात, लेकिन स्टेज पे कह रहे साहब गुगली गुगली मारा है, ये प्रधानमंत्री का बयान है। अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि साहब सैम पित्रदा हटाए गए या खुद इस्तीफा दिया। मैं कह रहा हूं इस देश के असीमता से, इस देश के सम्मान से कोई भी खिलवाड़ करेगा जी, यकीन माने उसका विरोध इंडिया करेगा, इंडिया विरोध करेगा। हम बिल्कुल इंडोर्स नहीं करते। एक बात जान लीजिए, जो इस देश के हित की बात करेगा, इसके विकास की बात करेगा, बेरोजगारी और महंगाई पर बात करेगा, इंडिया गठबंधन उसके साथ है, उनके स्टेटमेंट के साथ है। लेकिन आज आपने देखा कांग्रेस ने हटाया या वो स्वयं हट गए, जो भी परिस्थितियां रही, लेकिन वो लोग जिन्होंने संविधान कहा बदल देंगे, क्या उन पर कार्रवाई हुई? उनको हटाया गया? नहीं हटाया गया। ये खाने के दांत और है और दिखाने के दांत और है। अगर वाकई में इनको संविधान नहीं बदलना है या इनके मन में खोट नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं हटाया गया? आज वो अपने पद पर है और बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यकीनन इनके मन में खोट है। दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय आज जिस तरह आज स्टेज से तमाम तरीके का वक्तव्य दे रहे थे, वो बहुत दुखद है। ठीक है अजीज खान, आपने अपनी बात को रखा। सुब्राष्ट्र मन में किसके खोट है? पूर्व के लोग चाइनीज की तरह दिखते हैं, पश्चिम भारत के लोग अरब की जैसे दिखते हैं, उत्तर भारत के लोगों को अंग्रेजों की तरह देख रहे हैं कांग्रेस के नेतागण, और दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। मतलब मैंने अपने जीवन काल में इससे बड़ी रंगभेदी टिप्पणी किसी सामान्य को भी नहीं करते हुए देखा। मतलब, और ये तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के बड़े नेता हैं, गांधी परिवार के एडवाइजर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा अंकल है राहुल गांधी के। मैं वही कहने वाली थी कि ये कोई साधारण नेता नहीं है। ये वो नेता हैं जिनके एडवाइस पे, जिनकी सलाह पे कांग्रेस पार्टी में पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज बनती हैं। तो आप सोचिए कि क्या मानसिकता रहती होगी, पूरे पार्टी की क्या मानसिकता रहती होगी। आमिश जी, मैं बिल्कुल भी इससे आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि इसके पहले भी सैम पित्रोदा जी ने जो भी बयान दिए हैं, वो इतने दिलचस्प बयान रहे हैं कि पूरा इलेक्शन उनके बयानों के आसपास ही लड़ता हुआ पाया गया है। तो मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूं। दूसरी चीज यह है कि सैम पित्रोदा जी वास्तव में भारतीय जनमानस से कटे हुए एक एंग्लिसाइज्ड, वेस्टर्नाइज्ड नेता है, जिनको कोई इल्म नहीं है कि भारत की जनता की मनोभावना उनके किस स्टेटमेंट से आहत हो सकती है, उनके किस वक्तव्य से जो चुनावी माहौल है वो खराब हो सकता है। आप देखिए, इसके पहले जब उन्होंने 84 के दंगों पर जब बात की थी, और हुआ तो हुआ, इन फेमस लाइन जो उस समय कोट की गई थी, वो क्या था? वो यही मानसिकता थी जिसमें उनको पता ही नहीं है कि भारतीय जी विवेक, क्या चीज है। विवेक वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू यू, जॉर्ज कुरियन वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू यू। ओके विवेक 40 सेकंड, अ क्विक रिबटल। जी देखिए ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था, आरोग्य भारती आरएसएस की एक एफिलिएट संगठन। आप आरोग्य भारती ने तो कोई बयान नहीं दिया ना। विवेक सुब्राष्ट्र की बात पे रिएक्ट करिए। आरोग्य भारती ने कोई बयान नहीं दिया। तरुण विजय ने दिया, क्यों नहीं निकाला तरुण विजय को? अगर सैम पित्रोदा के खिलाफ बोल रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी और आरएसएस वाले, तो इनको तरुण विजय के खिलाफ एक्शन लेना था 2017 में। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि दक्षिण भारत के लोग काले दिखते हैं, फिर भी हम उत्तर भारत वाले उनके साथ रहते हैं और रंगभेद नहीं करते क्योंकि हम रेसिस्ट नहीं हैं, और बड़ा बवाल मचा था। करते ना सस्पेंड, एटलीस्ट सैम पित्रोदा हैज द डिसेंसी ऑफ स्टेपिंग डाउन। डू दे हैव इट? सैम पित्रोदा हैज डिसेंसी ऑफ स्टेपिंग डाउन। ओह माय गॉड, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया सैम पित्रोदा ने। नहीं, सैम पित्रोदा हैज द डिसेंसी ऑफ स्टेपिंग डाउन। थैंक यू सो मच सैम अंकल, आपने इस्तीफा दे दिया। नहीं आप थैंक यू नोट अपनी पार्टी से, ना एक सेकंड, एक थैंक यू नोट अपनी पार्टी से जारी करवा दीजिए। सैम पित्रोदा थैंक यू वेरी मच, आपने इस्तीफा दे दिया। अब मतलब वो अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी में बरकरार है। राजनीतिक जीवन में स्पष्टीकरण करना, राजनीतिक जीवन में अमीश भाई अगर कुछ गलत बोला गया, जी एक सेकंड
नहीं, एक सेकेंड, ओके सुधांशु 1 सेकेंड, सुब्रास्टा 40 सेकेंड रिबटल। एक थैंक यू नोट आपको भी सुब्रास्टा लिखना पड़ेगा सैम पित्रोदा को, एज पर विवेक जी। नहीं आमिश जी, थैंक यू नोट की बात आज विवेक जी की मजबूरी है कि वो पूरे दमखम के साथ कांग्रेस को डिफेंड करे नेशनल टेलीविजन पर। मैं उनसे इतना ही पूछना चाहती हूं कि राहुल गांधी के खिलाफ लेफ्ट की पार्टी क्यों खड़ी है फिर? मतलब क्या कर रही है नेशनल टेलीविजन पर? इतना रेसिस्ट बयान आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आप एक बार आप उन्हीं से पूछ लीजिए ना, जो महिला राहुल गांधी के खिलाफ खड़ी है केरला में, उनकी मैंने तरुण विजय का एग्जांपल भी दिया है। आप बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं और गोरे का भेद आप बताया कह रहे था हैं कि उन्होंने बड़ा, आप उनके खिलाफ भी बोलिए। कोई एहसान नहीं किया भाई साहब, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया भाई साहब। अगर स्टेप डाउन कर रहे हैं तो उनको बहुत पहले भारतीय राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी रेस को क्यों झेल रहे थे? मैं नहीं, आपके हिसाब से मैं डिसाइड नहीं करूंगी ना कि क्या रेस किया गया नहीं है। जो बयान उन्होंने दिया कि हमारे उत्तर पूर्व के भाई बहन चाइनीज दिखते हैं, ऐसा कहना अगर आपको रेसिस्ट नहीं लग रहा है, ऐसा कहने के बाद किसी लीडर का इस्तीफा देना आपको जस्टिफाइड लग रहा है, आपको लगता है कि आप उनके सामने साष्टांग दंडवत करें तो आपके बलि की आपके मस्तक और अंधविश्वास के साथ नहीं कह सकती हूँ। मैं विज्ञान के साथ हूं, अंधविश्वास के साथ क्या बोल रहे हैं? आपको तो कुछ पता भी नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या डिबेट हो रही है। अंधविश्वास क्या है भैया? महामानव बनाएंगे, अंधविश्वास गोरा होगा, लंबा होगा, ये एक जैसा हिटलर चाहता था है कि आप किसी भी मेरी वो सोच नहीं है और आप उसकी ज्योग्राफी को आपने सुप्रीमेसी कर लिया। हमारी सोच नहीं है। सैम पित्रोदा को तो ये तक पता नहीं है कि मणिपुर अलग प्रदेश है। आपको पता है कितनी रेसेस है इंडिया के अंदर? हर जनजाति एक दूसरे से भिन्न दिखती है। ये तक तो इल्म नहीं है सैम पित्रोदा को, और आप मुझे अंधविश्वास और विश्वास पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। नहीं, एक तो मुझे बता विश्वास होता है, एक सेकंड क्योंकि विश्वास पर टिप्पणी करी गई। विश्वास यानी एक विश्वास जो होता है वो विश्वास होता है ना, वो अंध होता है ना कुछ होता है। विश्वास है। अब आपको विश्वास है कि आप 4 जून को सत्ता में आएंगे, है ना विश्वास विवेक भाई? अब इसको अंधविश्वास कैसे कहेंगे? है ना विश्वास आपको सत्ता में आएंगे? अंधविश्वास कैसे कहेंगे इस बात? विश्वास तो विश्वास है। किसी का भगवान शंकर में विश्वास है, विश्वास है तो विश्वास है भी, क्या करेंगे? क्या कर सकते हो उसके अंदर? लेकिन पॉइंट ये कि जो आपका आइडिया ऑफ इंडिया है, जिसकी बात सपा के प्रवक्ता और नेता साहब कर रहे थे, वो आइडिया ऑफ इंडिया क्या बीजेपी आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राम मंदिर बनना आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है? देखिए, वास्तविकता मैं बिल्कुल वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। वास्तविकता यह है कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो है राम मंदिर, जिसका प्रतीक है, जो संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए यहां से उभरता है, जिसके लिए कहा गया एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। जहां संपूर्ण पृथ्वी के मानव शिक्षा लेने आते थे। अरब से आने वाला खलीफ अल मंसूर और अल बनूनी यहां शिक्षा लेके गया, तो चाइना से आने वाला फाइयान, वेनसोंग, इत्सिंग, कितने ट्रेवलर यहां से शिक्षा लेके गए, और कितने ही लोग श्रीलंका से, इजिप्ट से आके शिक्षा लेके गए। हम उस भारत को बोलते हैं, मगर क्या बताएं, विवेक जी का तो दिल ऐसा जाके कहते साइंटिफिक बात कर रहे हैं, और सबसे अनसाइंटिफिक बात करने वाली पार्टी ये है। और मैं इनको ये भी याद दिलाना चाहता हूं, महोदय आपने बड़ी साइंटिफिक की बात कही, तो आज तो साइंस से मानती है कि क्रिटिकल हार्ट बीट आने के बाद 7th मंथ के बाद जब बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उस समय किसी भी प्रकार के वाइब्रेशन का और बातचीत का बच्चे के मेंटल मेकअप पर असर पड़ता है। अगर आपको नहीं विश्वास हो तो ऑटिज्म और इन चीजों की बीमारियों पर होने वाले प्रभाव के बारे में जाके जानकारी ले लीजिए। मगर जो मैं बताना चाहता हूं आपसे, अभी मैं आपको गर्भ विज्ञान के ऊपर बड़ा प्रश्न है, तो अभी मैं देखिए अमीश जी, विवेक जी से एक बात पूछूंगा और ये बलबला के भाग उठेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि मदर टेरेसा को सेंटूट इस आधार पर मिला था कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने चमत्कार करके 2 व्यक्तियों के गर्भ से अल्सर ठीक कर दिया था। अब बताइए, प्रार्थना से अल्सर ठीक होता है, ये विज्ञान है या नहीं? और इस पे आपका क्या बयान है? जरा अभी देखिएगा, विवेक का ऑडियो खोलिए और 30 सेकंड के लिए खोलिए। ये अंधविश्वास था, ये साइंटिफिक है? विवेक जी,
मैं किसी भी प्रकार के चमत्कारों में विश्वास नहीं रखता, चाहे क्रिश्चियनिटी का हो, हिंदुइज्म का हो, इस्लाम का हो। वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए और इन चीजों को मैं मदर टेरेसा के ऊपर आपका क्या कहना है? ऐसी बात है नहीं, जो बात बोली गई मदर टेरेसा पे आपका क्या कहना है? रेशियल सुप्रीमेसी के लिए वो गलत है। नहीं, आपने जवाब ही नहीं मतलब दिया। आपका कहना मदर टेरेसा का सेंटूट गलत था, ये बोल रहे हैं तो कह दिया आपको, मैं नहीं मानता भाई। हमने कह तो दिया, मैं इन तरह के चमत्कारों को नहीं मानता, मैं सेंटहुड को नहीं मानता, मैं आपके तो मतलब वफादारी महात्माओं को भी सुनिए, नहीं इसी मानता। आधार, इसलिए मदर टेरेसा का सेंटूट गलत था, बोलिए। तो इसका मतलब ईसाई मान्यता गलत है। तो कह तो दिया साहब, मैं नहीं मानता, वो गलत या नहीं सही, वो निकलेगा मुंह ईसाइयत से। जाने, उस धर्म को मानने वाले नहीं, जाने, नहीं माने, निकलेगा माने, मुंह से। माने, ना माने। उस धर्म को मानने वाले देखिए, बिल्कुल नहीं कह दिया निकलेगा है। मुंह से। आप नहीं कहना आप तो चाहते नास्तिक है ना, इस देश का अरे भाई, केंद्र आप तो बिंदु, नास्तिक है। अगर राम मंदिर जब आप राम मंदिर के बारे में इतना कुछ बोल सकते हैं तो सेंटहुड के बारे में तो बोल ही सकते हैं राम भाई। मंदिर पे गज भर की जबान निकलेगी, तो मैंने तो कह तो और दिया। यहाँ देखे नहीं बोल पा रहे हैं, यहाँ बड़ा नाम बाएं तो बोल रहे हैं, घूम रहे हैं। ओके, अब सुनिए, और मैं कौन दर्शकों को अच्छा बता ठीक दूं। है, सुधांशु सुनिए, देन अजीज खान, सुनिए, देन अजीज खान, एक डॉक्टर लाइन अजीज खान, देन मैं दर्शकों ओके, से कह देना चाहता हूं कि जो सेंटहुड की डेफिनेशन है वेटिकन के द्वारा, उसमें लिखा है 2 चमत्कार यानी 2 मेरिकल दिखाने, और उसकी डेफिनेशन में लिखा है इट शुड नॉट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, उसका कोई वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए। और देखिए, अभी राम मंदिर पे गजभर की जबान निकालने वाला व्यक्ति एक सेंटेंस नहीं बोल पाएगा। ओके, खैर, ओके, उस ओके। विषय को छोड़िए, अजीज खान, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, जी, एक जी। गंभीर, डोंट जी। ट्राई टू डाइवर्ट। मैं एक लाइन, बस एक गंभीर प्रश्न है। एक सेकंड सुधांशु 10 सेकंड मोर सुधांशु, देन डॉक्टर अजीज खान, ओके, देन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेक योर पॉइंट, 10 सेकंड। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं, यह भारत के अस्तित्व, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान के स्वाभिमान एक तरफ, और दूसरी तरफ विदेशी मानसिकता और विदेशी प्रभाव जो भारत के अंदर घमासान मचाना चाहता है,